आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। हमें प्रभु राम का नाम जपना चाहिए। कलयुग केवल राम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही हम भव से पार हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। राम राम तो सभी लोग कहते हैं, पर मरा 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 भी कहकर हम इस भव से पार हो जाते हैं। आप हंस रहे होंगे कि दादी मरा मरा कह रही हैं और कह रही हैं भव से पार हो जाते हैं। हाँ भाई हाँ, यह एक बहुत ही कहानी, प्रसिद्ध कहानी है जो शायद सबने ही सुनी होगी। दादी ने क्या, सभी ने सुनी होगी। जो थोड़ा भी सत्संगी होगा उसने तो सुनी ही होगी। चलिए, तो आज दादी के मुख से भी सुन लीजिए, और हो सके तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कभी कभी कर दिया करिए। वैसे मेरी कहानियाँ इतनी अच्छी तो होती ही नहीं हैं, पर सुनिए, आज मैं आपको मरा मरा की कहानी सुना रही हूँ। एक जंगल था, तो जंगल में एक डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमार। वो अंगुलियाँ मारता, काट देता था, और जो कुछ सबके पास होता था वह छीन लेता था, और जो है अपने घर चला जाता था। वह मारता नहीं था, जान से किसी को नहीं मारता था, सिर्फ अंगुली काट लेता था। उसका नाम अंगुलीमार था। एक दिन क्या हुआ कि उसी जंगल से साधु लोग की जमात निकली। अब उस तो अंगुलीमार ने सबको पकड़ लिया, रुक जाओ रुक जाओ। तो साधु तो वैसे ही साधु लोग होते हैं, वो तो बिना ही कहे रुक गए और हंसने लगे। बोले भाई क्या काम है? बोले काम है ना। और जितने साधु थे उन सबको उसने पेड़ों से बांध दिया, और पेड़ों से बांधकर अंगुली काटने के लिए तैयार हो गया, और बोला जो कुछ तुम्हारे पास हो सब मुझे दे दो। तो साधुओं ने कहा भैया हमारे पास का है जे है लोटा लंगोटा, और ले लो भाई, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो तुम ले लो। तो उसने कहा नहीं नहीं, और कुछ निकालो। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा भाई आप एक बात बताओ, आप इतना पाप करते क्यों हो? बोले हमारा परिवार है। बोले आप अपने परिवार में जाओ और परिवार वालों से पूछ के आओ कि कौन कौन हमारा साथ देगा। ने कहा ठीक है। वह चले गए और पहुँचे। उनने माँ से पूछा कि भाई मेरा साथ दोगी? पिता से पूछा कि मेरे पाप में साथ ही भागी बनोगे? पत्नी से पूछा, पत्नी से कहा मेरे पाप की पैसे की कमाई में तुम भी भागी बनोगे? बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा अरे भाई पापा हमें तो खाने से मतलब है, अब आप चाहे पाप करके ले आओ चाहे पुण्य करके ले आओ, घर चलाना आपका काम है। पिता ने कहा भाई हम तो आपके पाप के में भागी नहीं हैं। माँ ने भी यही उत्तर दिया, और पत्नी तो हंसने लगी। बोली पति का धर्म है कि भाई पत्नी को खिलाए, हमें तुम्हारे पाप आपसे कोई मतलब नहीं है। उसको बहुत गुस्सा आया। बोली मैं देखो इतना पाप करता हूँ, लोगों की उंगलियाँ ही काट देता हूँ, और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। अब वह वहाँ से लौट के आया और जो है साधुओं के चरणों में गिर गया। बोला हमारा साथ देने वाला तो यहाँ कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई फिर एक काम करो, तुम हमारे संग चलो और राम राम जपना। वो कहने लगा, हंसने लगा। बोले साधु जी जिसने पूरी ज़िंदगी मरा 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 करा हो वह राम राम कैसे जप सकता है? यह तो आश्चर्य की बात है। तो साधु भी हंसने लगे। बोले उसमें कौन सी बात है, बात तो एक ही है, चाहे राम राम कहो चाहे मरा मरा कहो, नाम जपने से मतलब है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्हें एक रामचंद्र जी की उनको मूर्ति दे दी और बोले भाई इसको रखो, इसमें थोड़ा सा जल चढ़ाया करो, स्नान कराया करो, चंदन चावल लगा दिया करो, और जो है क्या कहलाते हैं पुष्प मिल जाए तो पुष्प फल का भोग लगा दिया करो। कहा ठीक है। और बैठ जाया करो पालथी मार के, और फिर तुम राम राम नहीं कह सकते, तुम कहा करो मरा 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 मरा। मैंने कहा ठीक है। साधु की जमात आगे चली गई।
अब वो अंगुली मार ऐसी करने लगा। उसने क्या किया, रामचंद्र जी की मूर्ति थी उसको रख लेता, उनका स्नान ध्यान करा देता, चंदन चावल लगा देता, उनको फल तोड़ के ले आता। वो बैरागी हो गया था, उसने तो अपना घर ही छोड़ दिया था। क्या हुआ घर वालों का उसको नहीं मालूम। और बस वह बैठ जाता और बैठ के बड़े आराम से कहता, मरा 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 मरा। तो वह मरा मरा तो कह रहा था, लेकिन उसके मुख से जल्दी जल्दी कह रहा था तो राम राम ही निकल रहा था और वह भजन में मगन रहने लगा। अब जब सीता मैया को रामचंद्र जी ने वनवास दिया तो लक्ष्मण जी की कुछ समझ में नहीं आया। जंगल में पहुँचे तो उन्हें वही दिखा कि एक राम की मूर्ति रखी है और कोई उस मूर्ति के सामने रामचंद्र जी का जप कर रहे हैं। अब रामचंद्र जी को तो उन्हें जो है क्या कहलाते हैं दर्शन देना ही थे। वो पहुँच गए और उन्होंने सीता माता को, लक्ष्मण जी ने सीता माता को उन्हीं की कुटिया में छोड़ दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि सीता माँ किसकी कुटिया में पहुँच गई थी। सीता माँ भी आश्चर्यचकित थी कि मरा 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 कह के, और भगवान का इतना बड़ा इनको वो मिल गया कि इनकी भगवान की पत्नी इनके घर में आ गई। सीता जी भी खुश हो गई। वो तो जो है माने बच्चा देने वाली थी, उनके पेट में गर्भ था, तो वो बड़े आराम से वहीं रहने लगी। और वो क्या करते कि जाते भोजन पानी की व्यवस्था करते, फल फूल ले आते और सीता माता की खूब सेवा करते। अब उनको तो पता ही नहीं था कि ये कौन है। वो तो अपने मन में धुन में मगन रहते और बैठ जाते। वो पहला शब्द तो उनका कहते मरा 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 मरा। सीता माँ भी खुश रहती कि भैया अच्छे साधु जी हैं, ये तो मरा से शुरू करते हैं। बहुत दिन हो गए उनके यहाँ लव और कुश का जन्म हो गया। जब लव और कुश का जन्म हुआ तो जब लव कुश बड़े हुए तो उन्होंने रामचंद्र जी के रथ को रोक लिया। जब रथ को रोक लिया तो रथ जब रुक गया तो रामचंद्र जी आए, लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी आए, सभी लोग आए, उन्होंने रथ नहीं छोड़ा। जब रामचंद्र जी आए तो रामचंद्र जी को भी उनके दर्शन हो गए और उनका जो है पूरा नाम जपने का फल उनको मिल गया। तब उन्हें मालूम चला कि ये तो सीता माता थी जो हमारे यहाँ थी, ये तो राम की पत्नी थी। मैंने इतना अच्छा पुण्य का काम किया कि मुझे माता का दर्शन हुआ और माता के दर्शन का हुआ, बच्चों का लालन पालन हमने कर लिया और फिर बाद में भगवान के भी दर्शन हो गए। और उसी डाकू ने जो है रामायण लिखी, पहली रामायण उन्हीं ने लिखी है जिन्होंने भगवान का भजन मरा मरा से शुरू किया था। आप समझ गए होंगे, उनका नाम था वाल्मीकि जी। बाद में उनका प्रसिद्ध नाम पड़ गया वाल्मीकि जी। तो हमें भगवान का भजन करता रहना चाहिए। भगवान हमें हमेशा सद्मार्ग दिखाते हैं और हमारा कल्याण ही करते हैं और हमें दर्शन भी देते हैं, पर आत्मा से जप करना चाहिए, ये नहीं कि दिखावा हो है ना। इसलिए मन से जप करो, प्रभु को भजो और अपनी अपनी नैया को पार करो। वाल्मीकि जी को प्रणाम और वाल्मीकि जी की रामायण को सत सत प्रणाम।